आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मिग-29 को ऑपरेट करते हुए दिखाई दिए थे और 25 मार्च को भारतीय वायुसेना की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिलीज किया गया है, जिसके हिसाब से मिग-29 के साथ में एशराम मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट की जाएगी। देखिए, टिपिकली मॉडर्न फाइटर जेट्स के साथ में दो तरीके की मिसाइल सिस्टम्स होती हैं। एक लॉन्ग रेंज बीवीआर मिसाइल सिस्टम, जिसमें एक्टिव रेडार होमिंग का प्रयोग किया जाता है, और अगर आपका टारगेट 50-60 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है तो वहां पर आप इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करके उनको एंगेज कर सकते हैं। इस कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम्स जितना ज्यादा एडवांस हुई हैं, उतना ज्यादा इनकी रेंज बढ़ी है और पब्लिकली अवेलेबल डेटा के हिसाब से इस समय इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स हैं जो 300-300 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। वैसे इस कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम्स की एफिकेसी जितनी ज्यादा रेंज बढ़ती चली जाती है, उतनी कम होती चली जाती है। हालांकि आज की तारीख में इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स का रोल केवल एनिमी फाइटर जेट्स को मारना नहीं रह गया। बहुत सारी एयरफोर्सेस की तरफ से बराज में इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च किया जाता है ताकि एनिमी फाइटर जेट डिफेंसिव में चले जाएं और वो अपना मिशन एग्जीक्यूट कर पाए। वहीं दूसरी ओर, अगर आपका टारगेट 50 किलोमीटर से कम दूरी पर है तो आप उनके खिलाफ इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर वाली मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं, जिनकी रेंज कंपैरेटिवली कम होती है लेकिन किल प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। हर एक मेकर का अपना खुद का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि यूएस के केस में आप AIM-120C AMRAAM और AIM-9 साइडवाइंडर का कॉम्बिनेशन देखते हैं। इजराइल के केस में डर्बी और पाइथन का प्रयोग किया जाता है। रशिया के केस में R-77 और R-73 का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस के केस में रेडार गाइडेड कॉम्बिनेशन बनता है मीटियोर और मीका RF मिसाइल सिस्टम का। वहीं पर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर वाली मिसाइल सिस्टम्स आती हैं मीका IR। भारत में हमेशा से हम लोग हर देश का कॉम्बिनेशन यूज करते आए हैं, क्योंकि बहुत सारे फाइटर जेट अलग अलग देशों से इंपोर्ट किए जाते रहे। स्पेसिफिकली अगर मिग-29 की बात की जाए तो इनके ऊपर इस समय भारत की तरफ से R-77 और R-73 मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। R-77 सीरीज की मिसाइल सिस्टम्स को आने वाले समय में अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा और देश में इस समय अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम का एक अच्छा इकोसिस्टम बनता चला जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में इस मिसाइल सिस्टम के और वेरिएंट्स आएंगे और इन मिसाइल्स को भारत जिस तरीके से चाहे उस तरीके से प्रोड्यूस भी कर सकता है। लेकिन अगर R-73 मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम कंपैरेटिवली पुरानी है और पिछले 2 साल से वायु शक्ति एक्सरसाइज के दौरान हम लोगों ने लाइव देखा है कि ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट को मार नहीं पाई। पिछली बार जब ये मिसाइल सिस्टम फेल हुई थी तो उसका सारा ब्लेम गया था तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर, क्योंकि मिसाइल सिस्टम फायर की गई थी तेजस के ऊपर से। हालांकि इस बार वायु शक्ति से पहले तेजस एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड थे और मिसाइल सिस्टम फायर की गई थी सुखोई 30 MKI से। कंसिस्टेंटली इन दोनों ही केसेस में R-73 फेल हुई है। हालांकि टारगेट ड्रोन्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और अगर एक्चुअल फाइटर जेट साइज का टारगेट होता तो वो वहां पर एंगेज हो जाता, लेकिन बदलते समय के साथ में थ्रेट भी बदलते चले जा रहे हैं और यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि शाहिद कैटेगरी के ड्रोन्स को मारने के लिए इस समय फॉक्स 3 मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में R-73 को रिप्लेस करके एशराम का प्रयोग एक नेचुरल ऑप्शन था, क्योंकि भारतीय वायुसेना फ्लीट वाइड R-73 को रिप्लेस करके एशराम पर शिफ्ट कर रही है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी नहीं हो रही है और बाहर से जो फाइटर जेट खरीदे जाएंगे वो कम से कम साल 2033 के बाद आएंगे। ऐसे में चांसेस है कि भारतीय वायुसेना जो अपने एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको आने वाले समय में अपग्रेड करे। और इसी वजह से कुछ समय पहले एयर चीफ मार्शल ने जो सॉर्टी की थी और ये जो RFP निकला है, इन दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है और मोस्ट लाइकली इनिशियली जो प्लान किया गया था कि साल 2030 में इन एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जाएगा, उस प्लान में चेंजेस होने के चांसेस हैं। हालांकि अगर ये चेंजेस किए जाते हैं तो मिग-29 को एक नया रेडार की आवश्यकता है और इस समय भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं। उत्तम एईसा रेडार एक स्केलेबल रेडार है और मेकर्स जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इस रेडार को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वहीं डेटा पैटर्न के हॉक सीरीज के रेडार्स भी आने वाले समय में अवेलेबल होंगे। यानी कि थ्योरेटिकली भारतीय वायुसेना के मिग-29 एक कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड किए जा सकते हैं और आमतौर पर इस तरीके के मिड लाइफ रिफिट तब किए जाते हैं जब आपके रिप्लेसमेंट ऑप्शंस डिले होते हैं। एनीवेज, सिग्निफिकेंट अपग्रेड को लेकर अभी चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि इन एयरक्राफ्ट के ऊपर एशराम मिसाइल सिस्टम आ रही। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।